सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों स्वागत है आपका यहाँ पर मेरे सामने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि 10th साइंस का पहला चैप्टर है उसमें दोबारा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि इस चैप्टर में अभी तक हमने टोटल 5 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज ऊपर दिया आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो देखकर ही यहाँ पर आइए, क्योंकि उन वीडियोस के बिना आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं मैं कि जितना हमने पढ़ लिया है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, तो इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक जो था वो था बैलेंसिंग क्या होती है। जहां देखा हमने कि जितने रिएक्टेंट्स होते हैं, जितना नंबर ऑफ आइटम्स आपके किसी भी रिएक्शन के उस रिएक्टेंट में होता है उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स उस रिएक्शन के उस प्रोडक्ट में होते हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो मतलब जो रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस है। अगर बराबर नहीं है तो वो कहलाती है अनबैलेंस। तो ये हमने बात देखी थी। देन देखा हमने रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट आज पढ़ेंगे, अब रिडॉक्स हम बाद में पढ़ेंगे, एंड द लास्ट करोजन एंड डेंसिटी क्या होती है। तो इतने टॉपिक्स हमारे हो गए हैं और इतने टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। मतलब मेरे हिसाब से आज का लेक्चर मिला के इसको 3 लेक्चर और लगेंगे बस, जहां पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक, तो आज हम आगे बढ़ते हैं यहां से, जहां हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। बच्चों इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, किसी चीज को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस इज समथिंग लाइक रिप्लेस करना। अगर आपको डिस्प्लेस समझ नहीं आ रहा तो यू कैन से रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उसको हटा देना वहां से। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा क्लासरूम में यहां बैठा हुआ है, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, तो ये बच्चे ने इस बच्चे को रिप्लेस कर दिया, तो ये यहां चले गया और ये यहां चले गया, तो इसको बोलते हैं रिप्लेस करना। और वैसा ही कुछ हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी कहीं हद तक वही होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। वहां लिखा हुआ है अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये वर्ड ध्यान देना बेटा, क्या लिखा हुआ है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, बिकॉज सब कुछ यही डिपेंड करने वाला है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक हाई रिएक्टिव का एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को अपनी जगह से रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है, तो वो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट हाउ वुड यू नो कि ये एलिमेंट आपका हाई रिएक्टिव है, ये एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव है। तो बेटा इन सारी चीजों का जवाब आपके 10th साइंस के अंदर दिया है, छोटी सी टेबल के अंदर, छोटी सीरीज के अंदर। बेटा उस सीरीज को बोलते हैं अपन क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर ये सीरीज आपने पहले भी देखी हो, इस बात का मतलब आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। अगर पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए क्या होती है ये। देखिए जनरली इतने एलिमेंट नहीं होते हैं हमारे पास, एलिमेंट बेटा बहुत सारे होते हैं, मेटल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने क्लास 10 साइंस तक के लिए इतने एलिमेंट को छांटा है जो आपके पूरे सिलेबस में काम आने वाले। ठीक, अब ये सारे एलिमेंट्स को आपको बेटा इसी ऑर्डर में याद करना है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर लिखा हुआ है उस बात का मतलब मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे आओगे आपकी एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और ये क्या है, लीस्ट, सबसे लो रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक, तो वहां ऊपर से नीचे आने तक आपकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट भैया आपने बताया नहीं ये बात तो कि व्हाट इज रिएक्टिविटी। भाई देखो यार, रिएक्टिविटी के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट मैं बताऊंगा आपकी भाषा में आपको, सिंपल सी बात। मैंने कहा एक बच्चा है क्लास में जो कि हर किसी से बात कर लेता है, लड़का हो, लड़की हो, बड़े हो, छोटे हो, वो सबसे बात कर लेता है, तो भैया वो बच्चा कैसा है, रिएक्टिव है। एक बच्चा ऐसा है जो कि सिर्फ पढ़ाई करता है, किसी से बात नहीं करता, इस बात का मतलब बच्चा कैसा है भाई, वो लो रिएक्टिव है। तो ये ध्यान दो आप कि जो एलिमेंट हर किसी के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव या फिर ज्यादा रिएक्टिव होता है। एंड जो एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता वो होता है लीस्ट रिएक्टिव। वो बच्चा बोलता है भाई मैं अपने आप में क्या हूं, खुश हूं, मुझे किसी जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। तो बेटा उसी हिसाब से देखो चीजों को बांटा है हमने यहां पर। तो ये क्या है ऊपर मोस्ट रिएक्टिव, ये क्या है आपका लीस्ट रिएक्टिव। क्या आपको याद करना है? जी हाँ, आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक, अब ये याद करने की चिंता मत करो बेटा, बिकॉज हमारे पास इसकी भी ट्रिक बनी हुई है। ठीक है, आपका साइंस बेटा बहुत प्यारा है, आपकी काम को आसान करने के लिए उसने बहुत चीजें दे रखी है आपको सामने। देखो तो वैसे तो इसके ट्रिक जो होती हैं बहुत सारी होती हैं, आपको जहां से पढ़ना पढ़ लेना, बस मैटर ये करता है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, अब देखो मैं जो बोलता हूँ मैं इस टाइप से बोलता हूँ। ये लिखा हुआ है कैटरीना, जी हाँ कैटरीना कैफ, विकी कौशल की वाइफ जो है उसी की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय, हाँ बेटा वही वाला है, फिर भी क्यों मतलब KYU वाला क्यों, मिली सिल्वर ऑडी। कुछ तरीके हैं, देखो आंसर। तो भैया कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी,
फिर भी है उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक, कैटरीना ने कार मांगी थी अल्टो, जेन या फरारी में से कोई एक, फिर भी उसको क्या मिल गई, सिल्वर या फिर ऑडी मिल गई भैया, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ध्यान दीजिए आप। कैटरीना से बनता है के मतलब होता है बेटा पोटेशियम, ने से बनता है Na, नाम होता है सोडियम, Ca कार से बनता है Ca, नाम होता है कैल्शियम, मांगी से होता है Mg, नाम हो गया मैग्नीशियम, अल्टो से बनता है Al, नाम हो गया एल्यूमिनियम, जेन से बनता है Zn, नाम क्या हो गया इसका बेटा, नाम हो जाएगा जिंक, फरारी से बनता है Fe, नाम क्या हो जाएगा फरारी। उसके बाद फिर भी से आप P निकालो और B निकालो, नाम हो जाएगा Pb, नाम क्या हो जाएगा लेड। हाई का H निकालो, नाम क्या आएगा हाइड्रोजन। एंड क्यों से Cu निकालो और Cu निकालो, नाम क्या क्यू हो जाएगा कॉपर। एंड मिली मतलब होता है बेटा Hg, मर्क्यूरी याद रखो उससे आप। एंड सिल्वर का मतलब होता है Ag, ये पता होना चाहिए। एंड ऑडी का निकालो आप Au, नाम हो जाएगा उसका गोल्ड। तो अगर आपको इतने सारे टर्म समझ आ गए हों तो ये बहुत ईजी है। फिर साथ में बोलो मेरे एक बार वापस से, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो बेटा इस टाइप से आपको चीजें याद करनी है। अगर ये याद होगा तो आने वाली रिएक्शन जो आने वाली तुम्हारे सामने है तो आपकी बहुत इजी हो जाएगी। अगर ये याद नहीं है तो आप पता लगा नहीं पाओगे कि रिएक्शन सही है या गलत है। आओ कैसे, ध्यान देते जाइए एक बार, देखिए वापस से एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा आपसे ये तो हो गया, पढ़ लिया हमने कि भैया रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं अपन, ये तो आराम से हो जाएगा। जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये लिखी हुई है, देखो ध्यान से। अगर मेरे पास ए के साथ मैंने बीसी को प्लस कर दिया, ये बीसी वो नहीं है बेटा, ये बीसी कुछ और है, तो इसके साथ मैंने बीसी प्लस कर दिया, तो बेटा इसके अंदर मान लीजिए आप कि ए जो है इट इज हाई रिएक्टिव एंड बी जो है इट इज लो रिएक्टिव। तो इस ए वाले एलिमेंट बी वाले को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। इस बात का मतलब ये चले जाएगा इस बी के जगह पे और बी आ जाएगा ए की जगह पे, नाम हो जाएगा AC प्लस का बी। तो बेटा ये जनरल फॉर्म है, हमारी सारी रिएक्शन कुछ इस तरह से ही होने वाली है। क्या इतना ठीक है? तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आपसे ये रहा Fe मतलब होता है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट, साथ में FeSO4 प्लस में क्या आ गया तुम्हारे पास Cu फिर से आ जाएगा। बेटा ये रिएक्शन बहुत जरूरी है बिकॉज इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है क्लास 10 साइंस के अंदर। एक्सपेरिमेंट क्या है जरा बात करेंगे, बट सुन लो पहले चीजें है क्या। अब मुझे बताओ इस आयरन में से कॉपर सल्फेट में से आयरन और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम कौन है, इतना बताओ मुझे एक बार। अगर टेबल पता है तो काम हो जाएगा। याद करो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी से Fe बाहर आ गया, फिर भी क्यों क्या आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है। अबे जाओ चेक कर लो एक बार, ये देखो ध्यान से बेटा, Fe कहाँ आ रहा है ऊपर, Q कहाँ आ रहा है, Cu कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है। इस बात का मतलब Fe इज हाई रिएक्टिव एंड Cu इज लेस रिएक्टिव। इस बात का मतलब ये अगर हाई है तो ये इसको अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा, मतलब ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, साथ में बन जाएगा Cu। बेटा यही रिएक्शन आपके लिए मैं यहां लेके आया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, ध्यान दीजिए। ये एक्टिविटी भी आपके अंदर, अगर आपने बिकर लिया, उस बिकर के अंदर ठीक आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट, क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 डाल दिया, और इस बिकर के अंदर आप डाल रहे हो क्या, नेल को। नेल क्या होती है, अरे नेल मतलब बेटा वो कील जो होती है उसको लटका दिया मान लीजिए आपने। अब आपको पता है पहले से ये बात कि जो कलर होता है नेल का वो होता है हल्का सा सिल्वर टाइप का होता है वो, ठीक है। तो अगर ये आयरन की नेल टंगी हुई है कॉपर सल्फेट के अंदर, तो बेटा कुछ टाइम के बाद क्योंकि आयरन होता है ज्यादा रिएक्टिव कॉपर से, तो इस कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देगा और आयरन खुद यहां आ जाएगा और यहां से वो यहां चले जाएगा। इस बात का मतलब कि कलर ऑफ आयरन, कलर ऑफ नील, जो निकिल कलर होता है कील का होता है, वो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा यहाँ से चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काम का ये है आपके लिए कि Fe नॉर्मल होता है, कॉपर सल्फेट जनरली पहले था ब्लू कलर का, पूरा सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, ठीक है। जैसे ही वो रिएक्शन हुई तो ये बन गया कॉपर सल्फेट, ये बन गया फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या हो गया बेटा, हल्का सा ग्रीन टाइप का हो जाएगा, एंड बाहर निकली कॉपर जो कि हो गया रेडिश ब्राउन टाइप का। तो ये कुछ समझ ध्यान से आया होगा आपको। याद करो बेटा, जब कील या कोई लोहा चीज अगर आपके लॉन्ग टर्म तक पानी में या एटमॉस्फेयर में रहती है तो उस पर लगती है जंग हमेशा, एंड वो जंग जनरली क्या होती है बेटा, ब्राउन कलर की होती है। तो ब्राउन क्या है, जनरली कॉपर आता है उसके ऊपर, ठीक। तो ये एक रिएक्शन है जो कि काम होने वाला है आपके लिए। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई हमारे पास, पहली वाली रिएक्शन बहुत काम की, ध्यान देना है ना, काम आएगी तुम्हारी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इधर आओ, ये लिखा है बेटा लेड और ये लिखा है कॉपर क्लोराइड, नाम हो जाएगा लेड क्लोराइड, साथ में हो जाएगा Cu। प्लीज चेक क्या रिएक्शन सही है, क्या ये रिएक्शन सही है। अरे भाई चेक कर लो एक बार, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्या आ गया, पहले आ गया। क्यों मिली, क्यों कहाँ आया, बाद में आया। मतलब Cu क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव, फिर भी Pb क्या है, मतलब हाई रिएक्टिव। तो अब ये बात तो पक्की है कि हाई वाला लेस को रिप्लेस कर सकता है, मतलब ये रिएक्शन एकदम क्या है बेटा, सही लिखी हुई है। इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी चेक करो, जिंक और हाइड्रोजन में से चेक करो। अरे भाई कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन क्या आ गया, जिंक पहले आ गया, फिर फरारी,
फिर भी हाई हाई कहां रहा है, बाद में आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एंड Zn इज मोर रिएक्टिव। तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये हो जाएगी ZnSO4, बाहर निकल जाएगा H2 गैस, बाहर निकल जाएगा H2 गैस। सेम हियर, ये रिएक्शन चेक करो क्या हो जाएगा, कॉपर यहां चले जाएगा, Pb यहां आ जाएगा, सही है बेटा। ऐसा नहीं होगा बिकॉज यहां पर आप रिएक्शन भूल गए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। चेक करो एक बार, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी पहले आ गया, इट इज मोर रिएक्टिव। क्यों मिली, क्यों, CU बाद में आया, मतलब ये क्या है ज्यादा रिएक्टिव और ये क्या है कम रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी ही नहीं बेटा, ये रिएक्शन होगी ही नहीं यहाँ पर। तो कभी कभार आपसे कुछ इस टाइप से भी सवाल बनते हैं कि भाई चेक करो रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। बच्चे फ्लो में लिखते थे हाँ भैया होगी, हमेशा नहीं होगी, ठीक। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको समझ आ गया होगा शायद। इसमें रिएक्शन ये बहुत काम की, मत भूलना कभी भी। इसके अलावा एग्जांपल आप लेते हो मल्टीपल, ठीक, बट एज अ 10 साइंस इतना ही तुम्हारे काम का होने वाला है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन चैप्टर के 4th नंबर की रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा इसका नाम में सब छुपा हुआ है। अगर आपने पढ़ ली है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट उसका डबल हो जाएगा, मतलब बहुत इजी रिएक्शन होती है। तो ये वाली बात होती है, देखो सिंपल सी बात है, कोई टफ नहीं है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा आपसे अगर लिखा हुआ है AB प्लस में CD लिखा हुआ है और यहां बन गया है AC, इसके पास आ गया, और ये D आ गया इस B वाले के पास, तो मतलब आपस में सारे एलिमेंट्स ने अपने आयंस को क्या कर लिया है बेटा, एक्सचेंज कर लिया है। क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल यहां ये नाम है A प्लस B और यहां लिखा हुआ है C प्लस D, तो बेटा अब A वाला चले गया है D के पास एंड जो C वाला चले गया है B वाले के पास, मतलब सब लोगों ने, दोनों ने अपना जो इंटरचेंज कर लिया है चीजें। कभी एग्जांपल दिया तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारी स्कूल लाइफ में जो तुम्हारी बंदियां होती हैं उसको तुम एक्सचेंज करते हो घुमाने फिराने के हिसाब से, तो कभी कभार ऐसा भी होता है। तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो आप सामने, ठीक है। तो ये होगी बात हमारे पास। तो जब भी हमारे किसी रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है बेटा, यहां पर आयंस ही लिख के आना, एटम लिख के मत आना, क्योंकि एटम्स कभी एक्सचेंज नहीं होते हैं। क्या होते हैं जी, हमेशा आयंस होते हैं। पता ना आयंस क्या होते हैं भाई, हर वो एलिमेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज स्पीसीज आती है, लाइक प्लस आ गया, माइनस आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। प्लस वाले को कैटायन, नेगेटिव वाले को एनायन, तो इस टाइप से याद है ना। तो हमेशा आयंस का यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक। एंड जिस भी रिएक्शन में आयंस का होता है एक्सचेंज, वो रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया कैसे, ध्यान दीजिए। एग्जांपल देखिए, NaOH साथ में क्या दिया, HCl। देखो अगर इसको थोड़ा ब्रेक करता हूं मैं यहां से, तो ये बेटा हो जाएगा यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा माइनस। इसको ब्रेक करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो मुझे बताओ ये Na प्लस का कहाँ चले गया, नेगेटिव के पास, और ये H प्लस कहाँ चले गया, OH के पास। तो बताओ ये हो गया NaCl और ये हो जाएगा H2O। सबको दिख रहा है यहाँ से। तो क्या इन दोनों के आयंस आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। या फिर इसको कुछ इस टाइप से समझो बेटा नाम के हिसाब से, कि एक बार डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ और एक बार डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, इसलिए नाम क्या बना इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप इतना समझ आ गया होगा अच्छे से आपको, ठीक। क्योंकि इतना ही अगर नाम में समझ लिया तो इतना कोई टफ नहीं है मेरे हिसाब से। इधर आइए, सोडियम सल्फेट साथ में बैरियम क्लोराइड, आओ आयंस ब्रेक करते हैं। ये क्या है बेटा, Na प्लस और ये क्या है -2 जो दिख रहा है आपको। फिर से बैरियम का ये प्लस और ये क्या है बेटा, फिर से माइनस। अब मुझे बताओ ये वाला प्लस जाएगा इस Cl के पास और ये सल्फेट का माइनस जाएगा बैरियम के पास, तो ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या ठीक है। तो क्या इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हो गया बेटा। बेटा इसमें क्वेश्चन और बनता है एग्जाम के अंदर कि कभी कभार किसी रिएक्शंस के अंदर यहां बन जाएगा व्हाइट पीपीटी। क्या बन जाएगा बेटा, व्हाइट पीपीटी। व्हाट इज पीपीटी भाई, पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अगर किसी रिएक्शंस के अंदर आपने देखा हो कि आखिरी में, रिएक्शंस के आखिरी में कुछ व्हाइट जम जाता है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो अगर जो चीज डिसॉल्व नहीं हो पा रही है लिक्विड के अंदर, वो चीज क्या है बेटा, पीपीटी होती है। दैट्स कॉल्ड इनसॉल्युबल, ठीक है। तो वो पीपीटी जिस रिएक्शन में बनती है ना बेटा, उस रिएक्शन को एक और नाम से हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, इस बात का मतलब ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, साथ में क्या है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ये रिएक्शन के 2 फॉर्म हो चुके तुम्हारे सामने, प्रेसिपिटेशन भी है, साथ में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया प्रॉपर। इसके अंदर एग्जांपल और भी हैं क्या, नहीं, इसमें एग्जांपल यही है, बट आप चाहो तो एग्जांपल और भी लेके आते हो बहुत सारे, जहां पर 2 डिफरेंट आयंस आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। वो रिएक्शन कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पढ़ते हैं इस रिएक्शंस के अंदर से। देखो यार 2 रिएक्शन और हैं जो कि नाम हमने पहले पढ़ लिए हैं, बट ये 2 रिएक्शन मेन रिएक्शन नहीं है।
ये किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर हीट के हिसाब से अगर हीट बाहर निकल रही है, अगर हीट अंदर आ रही है, तो उसके हिसाब से इसके नाम बांटे हैं हमने। और ये रिएक्शंस हमने बेटा पहले भी पढ़ी है, याद दिलाऊं कुछ आपको मैं? अगर मैंने बोला डीकंपोजिशंस, जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक करते हैं हीट देके, तो वो होता है ब्रेक CaO कैल्शियम ऑक्साइड के नाम पे, एंड बाहर निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। याद आ रहा है कुछ बेटा? है ना, क्विकलाइम बोलते हैं उसको अपन। तो जब उसको मैंने हीट दिया, तो हीट देने की वजह से, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से रिएक्शंस अगर ब्रेक होती है, रिएक्शंस हो रही है, उस रिएक्शंस को बोलता हूं मैं क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट किसी किसी रिएक्शंस के अंदर हीट बाहर भी निकलती है, जो पढ़ के आए थे पहले अपन। एंड हर वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एम आई क्लियर बेटा? तो ये आपको समझ आ रहा होगा प्रॉपर। ठीक, चलिए इधर आइए, तो इसकी बात करते हैं एक बार। अ रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विथ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हर वो एक रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप मीथेन को जलाते हो, जब आप अपने घर में गैस जलाते हो, हर एक चीज जब बर्न करते हो ना बेटा आप, तो बाहर क्या निकलती है? बहुत सारी हीट निकलती है। एंड अगर वो हीट निकल रही है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा रेस्पिरेशन बेटा, हम जब खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, खाना मतलब क्या बेटा? ग्लूकोज खाया हमने, साथ में हमने सांस लिया, अंदर कौन सी ऑक्सीजन गैस लिया हमने? ऑक्सीजन गैस लिया बेटा अंदर, तो ये ऑक्सीजन हो गया। जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो अंदर होता है कुछ रिएक्शंस वगैरह, हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में उसको। तो ये होता है CO2 हम बाहर निकालते हैं, वाटर हमारा स्वेटिंग के फॉर्म बाहर निकलता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है? एनर्जी। 38 ATP की एनर्जी होती है ये, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर होती है, याद है ना अच्छे से? एंड जिसकी वजह से हम दिन भर हमारा काम कर पाते हैं, पढ़ाई करना, जिम जाना, जो करना है करना, हम वो कर पाते हैं आराम से। तो ये है एनर्जी होती है वो। और क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है, तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मुझे याद दे रहा हूं। जब हम की सब्जी भाजी को काटते हैं ना, तो सब्जी भाजी को वेजिटेबल को डिकम्पोज करने में, कंपोस्ट करने में, काटने में भी एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। तो वो एनर्जी क्या, वो भी कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन सब के अलावा मुझे बताओ, हम जब पढ़ते हैं रिएक्शन कौन सी वाली? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दूं, मैंने आपको बोला कि जब ये ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को मिलाया मैंने आपस में, तो क्या बन जाता है? H2O बनता है। साथ में कुछ अमाउंट क्या निकलती है? एनर्जी बाहर निकलती है। जहां जहां पर एनर्जी बाहर निकलती है वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट, जहां पर एनर्जी या फिर हीट निकलती नहीं है बल्कि एब्जॉर्ब होती है, वो क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा मेल्टिंग ऑफ आइस सबसे बड़ी एग्जांपल है भाई। अगर आपको कोई देखना है इसको, तो बर्फ में से मतलब बर्फ क्या बोल रहा हूं, फ्रिज में से बर्फ को बाहर निकाल देना, वो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज वो एटमॉस्फेयर की हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, एंड हीट एब्जॉर्ब करने से पिघल जाएगा। हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा कैल्शियम कार्बन बताया आपको एग्जांपल मैंने, ठीक। इसके अलावा फोटोलिसिस देखा होगा आपने, लाइट की वजह से, हीट की वजह से। तो ऐसे हमारे पास बेटा n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक। मैं ये फिर से नहीं बोल रहा हूं आपको ये बात कि ये और यही एग्जांपल नहीं है इसके, बल्कि हर एक रिएक्शन जहां जहां पर हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हर वो रिएक्शन जहां पर हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपके जो मैं लेके आया था, PYQ है, 2025 का ही PYQ है आपके लिए। तो ये पहले तो आपका होमवर्क रहेगा, बड़ा कि मैं हेल्प करता हूं फिर भी। देखिए, Which one of the following reaction is different from the remaining three? ऐसे कौन सी रिएक्शन है जो बाकी तीनों से अलग है? बाकी तीनों से अलग है, चेक करो एक बार। NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NO3, मतलब यहाँ पर बेटा इन आयंस का क्या हो गया? आपस में एक्सचेंज हो गया। देखो Na का आयन चले गया है NO3 के पास, एंड Ag चले गया है Cl के पास, पहला। तो बेटा ये जो रिएक्शन है ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको दिख रहा होगा शायद ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड, ये बन गया, क्या बन जाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा दो रिएक्टेंट मिलकर बना रहे सिंगल, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, KNO3 प्लस H2SO4, K चले जाएगा बेटा सल्फेट के पास, H चले जाएगा O के पास, तो ये हो जाएगा HNO3। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, जिंक क्लोराइड H2S, फिर से क्या हो गया? आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा बेटा, तो ये अच्छा 2 आएगा यहाँ पर ना, भूलना मत। अच्छा, ये क्या रहेगा यहाँ पर? फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मुझे बताओ इन चारों में से सबको दिख रहा है साफ साफ यार भाई? दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज ये क्या है? कॉम्बिनेशन, एंड बाकी सारी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका एक होमवर्क था, लेकिन मैंने कर दिया, बट कोई बात नहीं, ठीक। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और भी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं आपके सामने, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी, ठीक है।